पीटीआई आपको इस वक्त क्या लग रहा है कि कौन लीड कर सकता है? अभी तो पिछले दिनों तो वो कोशिशें भी कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से निकाला जाए। आपने देखा होगा वो खबर आज भी हर जगह पे छपी हुई है। शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो गैर मुल्की सुफरा से मिल रहे थे और उसमें हमारे अली जफ़र साहब भी साथ मौजूद थे, यूके के हाई कमिश्नर, कैनेडियन हाई कमिश्नर, EU एम्बेसडर, नॉर्वेजियन एम्बेसडर। अब वो सबसे मिन्नतें कर रहे हैं कि जनाब हमारी मदद करें उनको निकालने में। सादे ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज चल रहा है। अच्छा। और इस कौम को जो शदाई और पागलपन का शिकार होके एक क्लीन मैन जिसको समझते हुए उसको फॉलो कर रही थी, उस कौम के सामने ये लम्हा फिक्री है और ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस वक्त। और तारीख के औराक जो है इस वक्त बड़ी तेजी से पलटे जा रहे हैं कि वो शख्स जिसने इस कौम को बेवकूफ बनाया, गुमराह किया, उनके ज़हनों को आलूदा किया और एक बयानिया तरतीब दिया कि हम कोई गुलाम है? एब्सोल्युटली नॉट। हमें जो है वो फलां का जो यार है वो गद्दार है, हम एक खुददार कौम है, हम अपनी लेके रहेंगे आजादी। तो ये सारे जो स्लोगन थे जिसके लिए उन्होंने यूज किए और मोबिलाइज किया मासेस को, पब्लिक को, स्पेशली नौजवानों को, उनके ज़हनों में इस बयानिए को जिस तरह बयारी करके पवस्त किया, अल्टीमेटली ये सारी जो छुपा लुकी है, आंख मचोली है और जिस तरह से उन्हीं से दुआ मांगने गए हैं जिनको ये कहते थे कि इन्होंने हमें दर्द दिया है और उन्हीं से मरहम लेने ये पहुंचे हुए हैं। तो इट मीन्स के ये सारा भांडा जो है बीच चुराहे फूट चुका है। ठीक है, क्योंकि आजम खान ने ये सारे राज अफशा कर दिए हैं। ये बयानिया जो है ये मक्कारी पे मबनी था, ये बयानिया जो है वो प्लांटेड था, ये बयानिया जो है इस मासूम आवाम के ज़हनों से खिलवाड़ करने की एक दानिस्ता मजमूम साजिश थी। और आज अगर ये जहां तक ये बात है कि वो उनको अदालतों से रिलीफ लेने के लिए तगदो करते हैं, ये कानूनी हक है उनका। उसी अदालत ने उनको सजा दी है, वो सजा को क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहते हैं सजा गलत हुई है। अगर कोई अदालतें इनको रिलीफ देंगी इसका मतलब है कि वो ठीक कर रही हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, जो शुरू से हमारे चेयरमैन और उसके साथ एसोसिएटेड जो एक एलीट क्लब था और जो 9 रत्न थे, उनका ये ज़हन और बयानिया रहा। अब मुझे बताइए, बिल्कुल ठीक है। अब एक तरफ चेयरमैन पीटीआई नहीं होते, अभी तो खैर वो जेल में हैं, अगर उनको ठीक है उनको कानूनी रिलीफ नहीं मिलता अदालतों से तो ऑब्वियसली वो इस दफ़ा तो बाहर मुझे नहीं लगता कि आ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये कहते हैं कि जनाब ये केस से निकलेंगे, रिहाई हो भी जाएगी तो दूसरा केस तैयार है और वो उससे ज़्यादा डेंजरस है। बहरहाल अगर उनके बगैर, क्योंकि उनकी तो डिस्क्वालिफिकेशन भी हो गई है, उनके बगैर पीटीआई जो है वो अब देखती हैं आप अपने इलेक्शन में भरपूर मुखालिफ के तौर पर? देखिए, जो आपका एक है आपके करप्शन केसेस, करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, एक है अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, मिसयूज ऑफ पावर, वो सारा आपका एक कह लें कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक प्रोसेस है, मैकेनिज्म है जिसके अंदर सियासतदान आते रहते हैं, केसेस होते रहते हैं, जेलों में जाते हैं, जेलों से निकलते भी हैं। एक है आपका जो है वो 9 मई के अंदर आपके नेशनल इंटरेस्ट को अपने उस कौमी एहसास पे, नजरिए पे, पाकिस्तान के वजूद पे कारी ज़रब लगाना और फौजी अदालतों के अंदर वो सारी चीजें जो है उनका आना और वो हकायक उजागर होना और फिर उसके बाद उन केसेस का फैसला आना। देखिए, हसान नियाजी की गिरफ्तारी, हसान नियाजी का जो तोता बोलेगा तो वो मैना की कहानी सुनाएगा। अच्छा। वो तोता जो है वो ये बताएगा कि वो किसके कहने पे 9 मई की वो सारी कार्रवाई और वारदात की गई। वो ये बताएगा कि इसके पीछे जो है वो कौन से पस पर्दा फिनांसर, सपोर्टर, फैसिलिटेटर और ओनरशिप देने वाले किरदार थे। और हमारे चेयरमैन पीटीआई का दिल पेशौरी करने वाले कौन कौन से ऐसे अनासर थे जो जुडिशरी में बैठे थे, जो नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस के अंदर थे,
अगर आप गैर जानिबदार, बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।